अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, आपने अभी जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में आपने जो सवालात के जवाबात लिखे हैं, टिक किए हैं, उसको हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सातवां जो है ऑनलाइन टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके ऊपर हमको जो लिंक दी जाती है आपको हम व्हाट्सएप पे देते हैं, मैं यहाँ टेलीग्राम से उसको ऑन करूँगा। ठीक है, देखिए हमको लिंक पर जाना पड़ता है और लिंक पर जाने के बाद में यहाँ टिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी होती है वो हमको इंग्लिश में भरना है। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिखा हूँ मैंने और व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ठीक है, और प्लेस में अपने जिस शहर जिस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होता है या नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से पेपर ऑन होगा। उस पेपर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पहला सवाल देखिए, क्या है पहला सवाल, 77 निस्बत 99। ठीक है, 77 निस्बत 99 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो क्या करना है हमको, इसको मुख्तसर तरीन सूरत में लिखेंगे तो ये 11 के पाड़े में आते हैं, इसलिए क्या करेंगे 11 साते 77, 11 9 99। ठीक है, तो क्या निस्बत बनी 7 निस्बत 9। क्या बन रही है निस्बत 7 निस्बत 9। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, सोहेल की ऊंचाई 140 सम और वसीम की ऊंचाई 105 सम है, तो सोहेल की ऊंचाई की वसीम की ऊंचाई से निस्बत क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, इनकी निस्बत देखना है हमको। ठीक है, तो सोहेल की ऊंचाई कितनी है 140 सम और वसीम की ऊंचाई कितनी है 105 सम। किसके पाड़े में आते हैं ये हम देखेंगे। तो ये 35 से आसानी से तकसीम हो जाएंगे। 35 दिया 105, 35 चौक 140। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 4/3 आया। 4/3 इसका मतलब ये 4 निस्बत 3। कौन सा जवाब आ रहा है फिर हमारा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, इसको मैं टिक कर रहा हूँ तीसरे ऑप्शन को। अब यहाँ देखिए, इस सवाल को देखिए, जेल के किस ग्रोह में चारों आदत तनासुब में है। तो यहाँ हमको तनासुब में देखना है कौन से आदत है। मैं ये समझा चुका हूँ आपको, मैंने ये आपको समझाया था। यहाँ देखो 3 16, तो ये एक दूसरे के तनासुब में नहीं होते, 3 और 16। ठीक है, इसलिए हमारा ये कट जाएगा। 6 8 जो है इसको चेक करेंगे हम, तो ये कटते हैं 2 3 6, 2 चौक 8। फिर ये 3 16 नहीं कटते, इसलिए इसको भी कट कर दिया हमने। 3 6 कट्टे हैं, 3 1 3, 3 2 6, 8 1 8, 8 2 16। इसका मतलब यह है कि यह तनासुब में है। 1/2 1/2 आ रहा है हमारा जवाब। इसका क्या आ रहा है 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तनासुब में है और हमारा जवाब क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। ठीक है, इसको हमने टिक किए। अगले सवाल पर आएंगे। एक सवारी का 1 घंटे में तयशुदा फासला रफ्तार फी घंटे के हिसाब से कितना है, 50 किलोमीटर है। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 6 घंटे दरकार होते हैं। कितने घंटे दरकार होते हैं, 6 घंटे। तो उसी सफर के लिए सवारी की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा हो तो कितना वक्त दरकार होगा। दरअसल ये सवाल जो है माकूस तनासुब से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 50 ज़रब 6 करेंगे। क्या होगा ये 50 किलोमीटर 6 घंटे में। ठीक है, और इधर 30 किलोमीटर x घंटे में। x घंटे में कितना होगा 30 किलोमीटर, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर, इसको इस तरह से लिखता हूं मैं। ठीक है, 50 ज़रब 6/30। ये आ गए 6 1 6
6 पंजे 30, 5 एक 5, 5 दाए 50। इसका मतलब ये है कि x बराबर 10। 10 क्या, तो 10 घंटे। कितना वक्त लगेगा, अगर रफ्तार 30 कर दी जाए तो 10 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को हम टिक किए। इसके बाद का सवाल देखो, कितने नंबर का सवाल है, 5वां सवाल है ये। 100 पौधों की कीमत 90 रुपए है, तो 250 पौधों की कीमत कितनी होगी। 100 पौधों की कीमत कितनी है, 90 रुपए, तो 250 की कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 100 पौधों की कीमत 90 रुपए। ठीक है, इस तरह से करके देखते हैं उसको पहले। तो 250 की कितनी, तो 250 की x, क्या करेंगे x। अब इसको हम उधर लेकर चले जाएंगे, x इधर आ जाएगा, ये 250 उधर चला जाएगा, तो 90 ज़रब 250 बटे 100, क्या जवाब आता है देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 0 0 कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, अभी क्या रह गया, x बराबर 90 ज़रब 5 बटे 2, बटे कितना है 2। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 90 ज़रब 5, 9 पंजे 45, कितना आएगा 45, यानी 450 बटे 2। इसका मतलब ये है कि कितना आएगा, x बराबर 225। 2 से जब हम उसको तकसीम करेंगे तो 225 आएगा, मतलब यह है। कौन सा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 225 हमारा जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल को देखिए। यहाँ सवाल देखिए, 27, 36, 45, 54, 63, इन आदाद का औसत क्या है। आपको एक बात सिखाई गई है कि ये जो आदाद अगर सेम तवातुर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ताक आदाद हो तो दरमियानी नंबर जो होता है वही औसत होता है। 27 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 साते 63, सेम तवातुर में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो दरमियानी अदद है वही उसका औसत रहेगा। तो ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसा सही नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिए, इन पांचों की जमा कीजिए और बटे कितने अदद है, 1 2 3 4 5, तो 5 से उसको तकसीम कर दीजिए, जवाब आएगा, और वो जवाब आएगा 45। ठीक है, क्या आएगा 45। तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है हमारा, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अब 7वां सवाल हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए, उबैदा को 10वीं जमात के इम्तिहान में रियाजी के अलावा दिगर मजामीन में 62% औसत नंबरात मिले। रियाजी के साथ 6 मजामीन का औसत 65 हो तो उसे रियाजी में कितने नंबरात मिले। अब यहाँ देखो कि उसको जो है रियाजी के साथ 6 मजामीन में कितने मिल रहे हैं, 65। तो क्या करेंगे, 65 ज़रब 6। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर पहले कि रियाजी के अलावा, यानी कितने मजमून बच रहे, रियाजी मिला ले रहे तो 6 हो जा रहे, इसका मतलब मजमून रियाजी के बगैर कितने हैं, 5 है। 5 मजामीन में उसको कितने मिल रहे हैं, तफरीक 62 तफरीक 62 ज़रब 5। ठीक है, 62 ज़रब 5। अब यहाँ इसको हम हल करेंगे, ये कितना होगा, 6 पंजे 30 का सिफर, 6 6 36 और 3 39, ये 390 हो जाएगा, 390। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल का आया 1, 5 छक्के 30 और 1 31, 310। जब जो है 390 में से 310 जाएंगे तो क्या बचेगा, 80। इसका मतलब ये है कि उबैदा को जो है उबैदा को रियाजी में कितने नंबरात मिले, 80 नंबरात मिले। 80 कहाँ है, तो ये है 80 चौथे नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले ऑप्शन नंबर 4 को हमने टिक किए। अगला सवाल देखिए, 12 आदाद का औसत 20 है, उसमें अदद 20 जमा करने पर तमाम आदाद का औसत कितना होगा। तो 12 आदाद का औसत कितना है, 20, तो उसको 20 ज़रब 12 करेंगे हम, कितना आएगा कितना आएगा, 240। ठीक है, अब अगर एक अदद बढ़ा दिए,
एक अदद बढ़ा दिए, 20 और उसमें मिला दिए, तो 240 में हमको क्या करेंगे, 240 में 20 जमा करें हमने, कितना हो गया 260। 260। तो अब औसत मालूम करना है, क्या करना है, 20 जमा करने पर तमाम आदात का औसत 260 आ गया। और आदात कितने हो गए, पहले 12 थे, एक अदद और बढ़ गया, 20 बढ़ाए ना उसमें, तो कितने आदाद हो गए, 13 आदाद हो गए। तो 13 से उसको तकसीम करेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, इसका मतलब आया 20। तो तब भी जो है 20 ही जवाब रहेगा। क्या जवाब रहेगा, 20। 12 आदाद का औसत भी 20 रहेगा, उसमें अदद 20 जमा करने पर तमाम आदाद का औसत तब भी 20 ही रहेगा। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसको मैंने यहाँ टिक किया। अगला सवाल देखिए, अभी 9 नंबर का सवाल है। 5 दरख्तों की ऊंचाई बिलतरतीब 3.25, 2.27, 2.50, 3.43 और 2.15 है, मीटर है, सब मीटर में है। तो इन दरख्तों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे। क्या करेंगे, इन सब की जमा करेंगे, कितना आएगा वो देख लेते हैं। मैं उनकी जमा करता हूँ, तो इनकी जमा मैं किस तरह करता हूँ, अभी अशारिया हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम अशारिया हटा देंगे, बाद में अशारिया लगा देंगे। तो ये 325 जमा 227 जमा 250 जमा 343, ठीक है, जमा 215 बटे 5। ठीक है, इस तरह से करें। अब इनकी जमा करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल सिंगल आदत को पहले वाली इकाई वाले आदत को लेते हैं। 5 जमा 3 8, 8 में 0 मिलाए, फिर 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 का सिफर हासिल क्या है 2। ठीक है, हासिल क्या है 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 के 6 हासिल का आया 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, कितना आ गया 1360 बटे 5। कितना आ गए 1360 बटे 5। अब देखो यहाँ पर जो है इसकी ये उसकी जमा हो गई, इसको हमने 5 से, अब क्या करेंगे, हम उसको 5 से तकसीम करेंगे। इसको 5 से तकसीम करके देखते हैं। 1360 तकसीम 5, 5 दूनी 10, तफरीक यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 0, 6 उतारेंगे, 5 7 35, 35 लिखेंगे, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 3 गए 0, फिर उतारेंगे 10, 5 दूनी 10, ठीक है 0 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ आ गया हमारा 272। अब ये 272 आया तो दो अदद के बाद में जो है अशारिया है, तो इसका मतलब हम 2 के बाद अशारिया लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा जवाब 2.72 मीटर। क्या जवाब आएगा 2.72 मीटर, और ये हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्या जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 2.72 मीटर, ये ऑप्शन नंबर 4 को मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल शुरू हो रहा है हमारा। 720 मीटर लंबी रस्सी मसाई फासलों पर 8 जगह से काटी गई तो हर हिस्से की लंबाई कितने डेसीमीटर होगी। यहाँ 2 इकाइयाँ इस्तेमाल हुए हैं, एक मीटर में है और दूसरी डेसीमीटर में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना याद रखना है। 720 मीटर की लंबी रस्सी को 8 जगह से काटेंगे तो वो 9 टुकड़े हो जाएंगे उसकी, तो हम इसको 9 से तकसीम करेंगे, 9 1 9, 9 8 72। क्या आया जवाब 80। तो ये 80 मीटर आया। ठीक है, 80 मीटर, तो 80 मीटर आया और हमको डेसीमीटर में मालूम करना है। तो 1 मीटर जो है 10 डेसीमीटर का होता है, तो इसका मतलब उसको 10 से ज़र्ब करेंगे हम, तो क्या जवाब आ जाएगा 800। ठीक है, क्या जवाब आएगा 800, तो 800 डेसीमीटर हमारा जवाब होगा। ठीक है, 800 डेसीमीटर। कितने नंबर का ऑप्शन है, दूसरे नंबर का ऑप्शन है। अगले सवाल को देखिए, 9.99 मीटर लंबे तार से 9 सम तार का टुकड़ा काट लिया गया तो बाकी मानदा तार की लंबाई कितनी होगी। 9 मीटर बोले तो 900 मीटर, 900 सम, यहाँ 2 इकाइयाँ है ना, तो हम क्या करेंगे उसको छोटी इकाई में कन्वर्ट कर देंगे।
तो इसको भी सम में कर देंगे। 900 सम और ऊपर के 99, तो इसका मतलब 999, ठीक है। सम कितना, 999 सम। उसमें से 9 तार सम का टुकड़ा काट लिया गया तो बाकी मानदा कितने बचेंगे, तो 9 उसमें से तफरीक करने पर 990 सम बचेंगे। इसका मतलब यह है कि 9 मीटर 9.9 मीटर आएगा। कितना आएगा, 9.9 मीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अदद के बाद, 2 हिस्सों के बाद में अशारिया लगा देंगे, या फिर उसको 100 से तकसीम करके देखो तब भी यही जवाब आएगा। क्या आया, 9.9। जीरो को नहीं भी काउंट करे तो चलता है, ठीक है। इसलिए 9.9 कितने नंबर का ऑप्शन है, दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल देखो। हाँ, ये सवाल देखो, 2 मुतवातिर दरख्तों का दरमियानी फासला 2.5 मीटर है। 75 मीटर तवील रास्ते पर कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे। 75 मीटर तवील रास्ते पर कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे। तो यहाँ हम करेंगे उसको कुल दरख्त, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसको कुल फासला कितना है, कुल फासला तफरीक कितना आएगा, कुल फासला उसको हम तकसीम करेंगे इससे, अपने दरख्तों के दरमियानी फासले से। 2 मुतवातिर दरख्तों का दरमियानी फासला, ठीक है। और जमा आगाज का एक दरख्त, क्या रहेगा, आगाज का एक दरख्त, ठीक है। इस तरह से उसमें रखेंगे हम। तो कुल फासला कितना है, 75 मीटर, ठीक है। तकसीम करेंगे किससे, 2.5 से, और जमा करेंगे 1। तो इसको हम 750 बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको 25 बना देंगे, ठीक है। इसको 25 बना देंगे। 25 का 25, 25 तिया 75, तो यहाँ क्या बचा 30, और जमा का 1, इस तरह के आ गए 31, ठीक है। इसका अशारिया हटाने के लिए हमने इसके साथ एक 0 लगाया, तो ये 25 हुआ, ये 750 हुआ। इस तरह हमने उसको हल किया। तो क्या जवाब आया हमारा, 31, यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन, तीसरा। अब इसको देखो, 28.3 किलोमीटर को दर्ज झेल में से कौन से तरीके से लिखेंगे। 28.3, ठीक है। 28 किलोमीटर 3 मीटर, तो यह गलत है, 3 मीटर नहीं होगा, ठीक है। 300 मीटर होगा ना, अगर 0-3 रहता तो 3 मीटर होता था। 0-0-3 रहता तब 3 मीटर होता था। 28 किलोमीटर 300 मीटर, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। 28 किलोमीटर और 300 मीटर, इसका मतलब क्या है, ये सही है। मैंने इसको तफसील के साथ आपको हल कराते वक्त बताया भी है। इसका मतलब क्या है, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही रहेगा हमारा। आगे के सवाल को देखो, एक मुरब्बे का अहाता 108 मीटर है, तो उस मुरब्बे का ज़िला कितना होगा। अहाता कर दिया हुआ है और ज़िला मालूम करना है, तो सीधे से 4 से तकसीम कर देना है। 4 से तकसीम करेंगे तो क्या होगा, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27। इसका मतलब हमारा जवाब क्या है, 27। इसके शॉर्ट तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले सवाल को देखिए, एक मुस्ततिल की लंबाई 9 सम और चौड़ाई 7 सम है। उस मुस्ततिल के अहाते के मसाई अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम होगा। एक मुस्ततिल का अहाता कितना है, 9 सम, और चौड़ाई कितनी है, 7 सम। तो क्या करेंगे, पहले हम उसका अहाता मालूम कर लेंगे। तो अहाता क्या रहेगा, मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई, इस तरह से लिखेंगे। फिर बाद में 2, लंबाई कितनी है 9 जमा चौड़ाई 6 नहीं 7, और यहाँ इसको जमा करेंगे तो कितनी होंगी 16 ज़रब 2 32, कितना आ गया 32। अब क्या कहा है आगे, अहाते के मुस्ततिल के अहाता, मुस्ततिल का अहाता मालूम होगा कि मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला, तो 32 अहाते का मुरब्बे का अगर अहाता दिया हुआ है और ज़िला मालूम करना है तो क्या करते हैं, 4 से तकसीम करते हैं। क्या करते हैं, 4 से तकसीम करते हैं। 4 है कि 4, 4 8 32, इसका मतलब क्या है 8 सम, ठीक है।
क्या आएगा 8 सम। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब रहेगा। हाँ, एक मुरब्बानुमा मैदान का जिला 25 मीटर है, उस मैदान के गिर्द तार के 4 फेरों की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार दरकार होगा। तो एक मुरब्बे के कितने जिले रहते हैं 4, तो 25 ज़रब 4 कितने करेंगे तो क्या होगा 100, कितना आ जाएगा 100, और 4 फेरे करना है तो ज़रब 4, इसका मतलब क्या आएगा 400 मीटर, कितना आएगा 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले सवाल को देखो, अगले सवाल को देखो। अभी हमारा 17 नंबर का सवाल शुरू हो रहा है, 17 नंबर का सवाल शुरू हो रहा है। इसको देखो, दर्ज झेल शक्ल का मुशाहिदा करके बताइए कि इस शक्ल का अहाता कितना है। ठीक है, तो अहाता मालूम करना है। इधर दिया हुआ है 14, तो इधर भी उतना ही है 14 सम। इधर 8 दिया हुआ है तो इधर भी, ये देखिए लकीरें जो दी हुई है, इधर भी 8 है। 14 और 14 28, 8 और 8 16, 28 और 16 44 सम। कितना आएगा 44 सम। इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर, अहाते में हम क्या करते हैं चारों जिलों की लंबाई गिन लेते हैं, तो हमने उसको काउंट कर ली, कितना आया 44, और यह है ऑप्शन नंबर 2। इसको देखिए, एक मुस्ततिल का अहाता 72 सम है, उसकी लंबाई 20 सम है, तो मुस्ततिल का रकबा कितने मुरब्बा सम होगा। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पर अहाता दिया हुआ है मुस्ततिल का 72, अब उसका ज़ाब्ता रखो, यहाँ लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई की जगह x ले लेंगे, 72 2, लंबाई कितनी है 20 ज़रब x। ठीक है, 20 दूनी, यहाँ 72 रहेगा, 20 दूनी 40, और 2 ज़रब x 2x, कितना आया 2x। अब ये 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 40 जो है यहाँ ज़रब नहीं है, यहाँ ज़रब नहीं आता है, वहाँ पर यहाँ पर क्या आता है जमा आता है। हमने ये गलती कर दी, यहाँ क्या आता है, यहाँ जमा आता है। ठीक है, जमा 72 2, लंबाई कितनी है 20 जमा x। ठीक है, 72 2 ज़रब 20 कितने हो गए 40, 20 दूनी 40 जमा 2x, कितना आ गया 2x। अब यहाँ ये जमा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तफरीक में, 40 इधर तफरीक में आ गया, यहाँ क्या बचा 2x। ठीक है, 2x बचा, 72 में से 40 गए कितने बचे 32, और इधर क्या है 2x है, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 32 बटे 2, 2 1 2, और ये 32 को 2 से तकसीम करेंगे तो 16, तो x बराबर कितना आ गया 16 सम, यानी चौड़ाई मालूम हो गई हमको। अब यहाँ तक हल हो गया, अब रकबा मालूम करना है, और रकबा मालूम करते हैं तो क्या करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 20 लंबाई है और 16 जो है चौड़ाई है, तो क्या करेंगे ज़रब कर देंगे, 20 ज़रब 16 क्या आएगा 16 दूनी 32, और 0 का 0, इसका मतलब ये 320 मुरब्बा सम है ना, 320 मुरब्बा सम, यानी हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 टिक किए। 19 नंबर का सवाल शुरू हो रहा है हमारा। एक मुरब्बे का अहाता 48 सम है तो उस मुरब्बे का रकबा कितना होगा। अहाता अगर 48 है तो उसको 4 से तकसीम करेंगे, कितना आ जाएगा, एक जिले की लंबाई 12 सम आ जाएंगी। ठीक है, 12 चौक 48, 12 सम आ गई, तो उस मुरब्बे का रकबा, तो 12 का मुरब्बा कितना होगा 144, कितना होगा 144, क्योंकि मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुरब्बे का रकबा, इसका ज़ाब्ता क्या है ज़िले की कुव्वत 2 है ना, यानी ज़िला कितना मालूम हुआ 12, तो 12 की कुव्वत 2 कितना आएगा फिर 144 मुरब्बा सम। तो इसका मतलब ये है हमारा जवाब ये होगा। ऑप्शन नंबर कितना है 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे का सवाल देखिए, 20 नंबर का सवाल शुरू हो रहा है। ये 5 मीटर ज़रब 20 सम बोले तो कितने मुरब्बा सम, तो क्या करना है 5 मीटर को भी सम में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर में कितने होते हैं सम 100 सम होते हैं, तो इसका मतलब ये 500 सम हो जाएगा। ज़रब 20 सम बराबर कितना, तो क्या होगा 5 दूनी 10, और ये 3 0, तो 3 0 लगा दो, कितना आ गया 10,000 मुरब्बा सम, कितना आ गया 10,000 मुरब्बा सम। कितने नंबर का ऑप्शन है, पहले नंबर का है। ठीक है, यहाँ देखिए आप
ये मुस्साविल अज़ला मुसल्लस का ज़िला 16 सम हो तो उस मुसल्लस का रकबा कितना होगा। अब इसका ज़ाब्ता क्या है वो देखो। मुस्साविल अज़ला मुसल्लस का रकबा मालूम करना है तो मैं यहाँ सिर्फ रकबा लिखता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। फिर यहाँ 3/4 और कौस में ज़िले की कुव्वत 2, ये उसका जो है ज़ाब्ता है। क्या है? ज़ाब्ता है। ठीक है, तो 3/4 यहाँ ज़िला कितना है? 16 की कुव्वत 2। इसका मतलब यह है कि 3/4 इधर बराबर 16 ज़रब 16 है ना, ऐसा भी इसको लिखते हैं। तो 4 के 4, 4 चौक 16। और अब क्या होगा यहाँ पर बराबर में 16 ज़रब 4 64। क्या है? 64। इसका मतलब यह है कि 64 जज़र में 3, इधर जज़र में 3 बच गया। तो ये हमारा जवाब है। क्या आया जवाब? ऑप्शन नंबर 4, 64 जज़र में 4, 16 चौक 64। इस तरह से किया हमने इसको। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन है? चौथे नंबर का। अभी 22 नंबर का सवाल है हमारा, इसको देखो। मुरब्बे का ज़िला 50% बढ़ाया गया तो उसके रकबे में कितने फीसदी इजाफा होगा। तो अब क्या करेंगे हम, मुरब्बे का ज़िला जो है 50% बढ़ाया गया तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है इसके एक मुरब्बे का रकबा मालूम कर लेंगे। एक मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे, फिर उसमें 50% इजाफा करेंगे तो हमको सही जवाब मिल जाएगा। क्या करेंगे, तो मुरब्बे का रकबा, मुरब्बे का रकबा यहां देखो, मुरब्बे का रकबा क्या है? ज़िले की कुव्वत 2। क्या है? ज़िले की कुव्वत 2। अब ज़िला अगर हम 100 ले रहे हैं तो 100 की कुव्वत 2, इसका मतलब क्या है? 10,000। 2 0, अगर जितने ज़ीरो रहते हैं मुरब्बा करने में उसके डबल हो जाती थी। कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है, एक मुरब्बे के हमको मालूम हो गए। अब क्या करेंगे हम, दूसरे मुरब्बे के, उसको 50% बढ़ाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे मुरब्बे का ज़िला मालूम करेंगे, उसका रकबा मालूम करेंगे। जब हम उसका रकबा मालूम करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो है उसकी कीमत निकल जाएगी। फिर हम उसमें से पहला मुरब्बा दूसरे में से पहला तफरीक कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ में दूसरा मुरब्बा है, उसकी वो रख रहा हूँ, दूसरा मुरब्बे का रकबा। ठीक है, ये रख रहा हूँ। तो ज़िले की कुव्वत 2, अब हमने उसमें 50 बढ़ाए, 50% यानी 150 हो गया। 150 की कुव्वत 2, 150 की कुव्वत 2 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा वो हो जाएगा 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। ठीक है, 15 का 225, 15 का 225 और एक ज़ीरो के डबल यानी 2 0। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करेंगे हम, दूसरे मुरब्बे में से पहला मुरब्बा तफरीक कर देंगे। 22,500 में से ये तफरीक करेंगे, पहला मुरब्बे का रकबा कितना रहेगा फिर? 22,500 में से 10,000 हमने, तो 12,500 कितना बचेगा? 12,500 बचेगा। कितना बचेगा? 12,500। जब हम इसको 12,500 को फीसदी में लाएंगे, यानी उसको 100 से तकसीम करेंगे, 12,500 को फीसदी में लाएंगे, इसका मतलब 100 से तकसीम करेंगे तो ये 2 0 कट गए। इसका मतलब यह है कि 125% का इजाफा होगा। कितने का इजाफा होगा? 125% का। ठीक है, समझ में आ गया? कितने का इजाफा होगा? 125% का। कितने नंबर का ऑप्शन है? तो यह है तीसरे नंबर का ऑप्शन, 125%। अब देखिए 23 नंबर का सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ देखिए, एक कुर्रे की सतह का रकबा 2464 यानी 2464 मुरब्बा समय, तो उस कुर्रे का निस्फ कुतर मालूम कीजिए। अब आपको क्या करना है, कुर्रे की सतह का रकबा। तो कुर्रे की सतह का रकबा आप हल कर रहे हैं तो आपको इसका ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। जब आप इसका ज़ाब्ता देखते हैं तो क्या इसका ज़ाब्ता 4 पाई आर की कुव्वत 2। क्या है? 4 पाई आर की कुव्वत 2। अब हम जो है इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे तो इसका जो है हमारा जवाब आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, 4 पाई की कीमत कितनी होती है? यहाँ दी हुई है 22/7 लेना है। इसमें सब में ज़रब हो रही है, 22/7 ज़रब आर कितना दिया हुआ है, तो आर मालूम करना है हमको। क्या करना है?
आर मालूम करना है, ठीक है। और कुर्रे की सतह का रकबा कितना दिया हुआ है, 24 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने में ये 7 जो है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 24 64 ज़र्ब 7/4 ज़र्ब 22 कितना है, और इधर है आर की कुवत 2। इस तरह से आ गया। अब इसको कट करेंगे हम, इसको कट करेंगे हम, तो क्या आएगा, 22 से इसको तकसीम करके देखते हैं हम, ठीक है। इसको तकसीम करके देखते हैं कटता है क्या, 24 64 22 22 का 22, ठीक है। कितने आए, 24 में से 22 गए तो 0 2 बचे, फिर 6 उतारे, 22 का 22, ठीक है। कितने आए यहाँ पर, 6 उतारने पर 26 हो गए, यहाँ 2 4 बचे, ठीक है। फिर 4 उतारे, 22 दूनी 44, तो इस तरह से 112 यहाँ आ रहा है। कितना आ रहा है, 112। इसको कट करें तो ठीक है, 112 ज़र्ब 7/4, 112 ज़र्ब 7/4। इसको मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि हमको यहाँ जगह मिल जाए, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया, 112 ज़र्ब 7/4, इसको ये भी कट हो जाता है, 4 के 4 4 दूनी 8 बचे 3 4 8 32, यानी 28। कितना आया, 28 28 ज़र्ब 7 बचा है, 28 ज़र्ब 7 है ना, इतना बचा है। अब 28 7 8 56, 56 के 5 आएंगे हासिल में, 7 दूनी 14 और 5 19, कितना आ गया, 196। तो आर की कुवत 2 बराबर 196 आया, 196 आया। 196 किसका मुरब्बा है, 14 का, तो इसकी जो है कुवत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 सम। क्या आ जाएगा, 14 सम। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या है, 14 सम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई। इस तरह उसको जो है इस ज़ाब्ते में रखकर उसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। इसमें हमने ऑप्शन टिक किए थे क्या बराबर। चलिए अगला सवाल देखिए। एक मकब का ज़िला 8 सम है तो उसका हजम कितना होगा। सवाल नंबर कितना है ये, 24। कितना है, 24। एक मकब का ज़िला 8 सम हो तो इसका क्या मालूम करना है, हजम मालूम करना है। अब हजम मालूम करने के लिए इसका ज़ाब्ता क्या है, तो मकब की कुवत 3 क्या करते हैं, मकब की कुवत 3 करते हैं। मकब का हजम, ठीक है। तो क्या करेंगे, मकब की ज़िले की कुवत 3 करते हैं, ठीक है। मकब होने की वजह से ज़िले की कुवत 3 इसका रहता है। तो ज़िला कितना है, 8, तो 8 की कुवत 3, तो 8 की कुवत 3 कितना होता है, इसको 8 8 64, 64 ज़रब 8 करके देखो 8 का मकब कितना है। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 8 छक्के 48, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 48 और 3 51, 512। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 512 मकब सम। क्या आएगा, 512 मकब सम, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आखिरी सवाल है इसका, इसको देखिए। एक इस्तेवाने के कायदे का निस्फ कुतर 4 सम है। कितना है, 4 सम। तो फिर इसका जो है ऊंचाई, निस्फ कुतर 4 सम है, ऊंचाई 6 सम है, तो इसकी कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। अब हमको जो है इस्तेवाने की कुल सतहों का रकबा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 2πr जो है इसका ज़ाब्ता है, और कॉस में h जमा r। क्या है इसका ज़ाब्ता, 2πr कॉस में h जमा r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, उसकी कीमतों को रख देंगे। ये कुल सतहों का रकबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है, ये चीज़ याद रखना है। कुल सतहों का रकबा क्या है, कुल सतहों का रकबा। अब क्या करेंगे हम, इसमें उसकी कीमतें रखेंगे। 2 ज़रब 22/7, r कितना दिया हुआ है, इसको उधर 4 ज़रब 4, ठीक है। h कितना दिया हुआ है, ऊंचाई, h बोले तो ऊंचाई 6 जमा r 4, ठीक है। ये रख दिया हमने। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो 22 ज़रब 2 कितने हो जाएंगे, 44
ज़र्ब 4/7 और इधर 6 जमा 4 10 ज़र्ब 10। ठीक है, इस तरह से ये करेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? 4 ज़र्ब 4 16। ठीक है, 16, 4 चौक 16, 16 चौक ये 4 चौक 16, हासिल का 1 17, 176 हो गए। ये 10 का 0 बचे, बड़े में कितना आएगा? 7, बड़े में 7 रहेगा। अब इसको जब तकसीम करेंगे आप 7 से तकसीम करेंगे उसको, तो क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा फिर हमारा? इसको 7 से तकसीम करके देखेंगे। ठीक है, सॉरी 1 7 6 0 और बटे में ये तकसीम करना है 7 से। 7 दूनी 14, तफरीक करेंगे बचेंगे 3, यहाँ 0, यहाँ उतारेंगे 6, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तफरीक करेंगे बचेगा 1, उतारेंगे 0, 7 21 7, फिर बचेगा 3, 7 चौक 28। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 251 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 251 समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन वो रहेगा मकब सम में। चूंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, सॉरी मकब सम में रहेगा क्या? नहीं, वो काय में रहेगा? वो रहेगा काय में रहेगा? वो रहेगा मुरब्बा सम में। ये मकब का नहीं है, मकब रहता था तो मकब सम में आता था। ये मुरब्बा सम क्या रहेगा? मुरब्बा सम रहेगा। ठीक है, मुरब्बा सम रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। 251 समथिंग कुछ आएगा और वो मकब नहीं है, इसलिए मुरब्बा इस्तवाना है ना। पहले हम कंफ्यूज हुए इसमें, मकब समझ, तो इस्तवाना होने की वजह से मुरब्बा सम में आएगा जवाब। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 251.2 मुरब्बा सम। कितने नंबर का ऑप्शन है? 4 नंबर का। तो हम इसको 4 को टिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से हमारा जवाब आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। क्या जवाब आएगा? योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब हमारा ये जवाब आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन का हमने क्या जवाब टिक किए, ये हम आसानी से देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। ठीक है, तो इस तरह आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका कौन सा जो है सवाल का आपने क्या जवाब लिखा और क्यों लिखा है। सही रीज़न के साथ जो है आपने उसको लगाना चाहिए था। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।